धन्यवाद देते प्रभु, सुंदर समय के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, दया का सागर है, अति योग्य परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां पर उपस्थित होता। प्रभु तू हमारे बीच में है, और विशेषकर ये दान के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिन हाथों ने दिया है, जिस भंडार से आया है, 100 गुना फल हर एक के जीवन में होने पाए, कोई खाली ना जाए। आज का वचन आत्मा में होकर मैं बोलूं, लोग आत्मा में होकर सुनने पाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल प्रभु लाने पाए, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में क्या है मुझे भी नहीं मालूम। कभी कभी मैं कुछ प्रिपेयर करता हूं लेकिन कुछ और निकलता है। सो आज आत्मा जिस प्रकार से जो है हमें लीड करेगी मैं करूंगा, लेकिन जो है आज का हमारा टॉपिक है, आपने एक वचन को पढ़ा था और वचन था जजेस, न्यायों की पत्री आपने पढ़ा था। उसमें सबसे लास्ट में मैं आऊंगा, लेकिन खोल के रखिएगा। और हमारा आज का जो संदेश का टॉपिक है वो है, जिस प्रकार अंग्रेजी में हम लोग देख रहे हैं, आ गया होगा उसमें, हाँ, डोंट रिलाई ऑन पीपल। हिंदी में अर्थात उसको कैसे बोलेंगे बढ़िया से, कि लोगों के ऊपर हमारा पूरा, क्या बोलते हैं, रिलाई मतलब क्या, भरोसा है हमारा, एक करना नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक कहावत है हिंदी में, ध्यान से सुनिएगा, कि बिना भरोसा का, बिना विश्वास का हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। सो हम लोगों को लोगों के ऊपर में भरोसा करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आप भरोसा नहीं कीजिएगा तो काम भी नहीं होगा। आप बाजार में आप जाइएगा तो आपको भरोसा है कि सब्जी वाला बैठा होगा सब्जी लेके। हालेलुया। आपको मालूम है कि 10 रुपया देंगे तो हमको सामान मिलेगा, भरोसा है ना। तो हम लोग को एक दूसरे पर भरोसा भी करना है। लेकिन आज मेरा टॉपिक है कि हमारा जो 100% भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए। सब्जी वाला ठीक है, पैसा भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, घोड़ा भी ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम लोगों का भरोसा कैसे होना चाहिए। सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल है हमारे बीच में। मुंह जल गया तो अभी गर्म पानी है, थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें डाल दीजिएगा ना। तो सुबह में जब हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मत बताइएगा, सोचिए आप। सुबह में जब उठते हैं तो बहुत सारा चीज करते हैं, लेकिन सुबह में जब उठते हैं तो एक चीज बहुत कॉमन है हमारे जीवन में होना, मालूम है क्या? हमारा जो मूड जो है थोड़ा सही नहीं रहता सुबह में जब उठते हैं तो। हालेलुया। मूड बनने में टाइम लगता है ना, माइंड को फ्रेश होने में टाइम लगता है। गरम ही दीजिएगा, पानी फेंक दिए उसको, अरे नहीं, उसमें खाली ठंडा पानी डाल देते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब सुबह में उठते हैं तो ऐसे, अब देखिए हम थोड़ा कुछ ड्रामा भी देंगे इसमें आपको प्रचार में। सो के उठ गया, क्या बोल रहे हैं, बात नहीं करेंगे अभी, डिस्टर्ब मत करो। सो के उठे, सब ठीक है, हाँ हाँ, नाश्ता हाँ ठीक है, आज का हाँ ठीक। उस समय इतना मूड ऐसा रहता है, सो के जब उठते हैं एकदम माथा भारी ये लगता है, एकदम पूरा नींद में उठ गए हैं। अगला आदमी आके है कैसे है, क्या बात कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है सुबह में उठ के हंसना। हालेलुया। सुबह में आप किसी से कभी कभी बात कीजिएगा तो जवाब ही नहीं देगा भाई। मदर टेरेसा एक बहुत बढ़िया बात बोली थी। मदर टेरेसा ने कहा कि
The best thing in the world is when you get up in the morning, have a smile on your face. Hallelujah. जो बहुत difficult है. आप एक्सपीरियंस किए होंगे, प्रैक्टिकल चीज है ये. मेरे साथ, आपके सबके साथ होता. सुबह में उठे, कल ऐसे. कितना लोग सुबह में उठता है कैसे मम्मी कोई उठता है ऐसे? नहीं. हालेलुया. मेरे प्यारो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोगों का लाइफ कैसा है और कैसा करना इस नया साल में. हालेलुया. नया साल में पुराने बातें बीत गए, सब कुछ नया हो गया. मेरा आज का टॉपिक यही है कि डोंट डिपेंड ऑन पीपल, और बहुत सारा चीज उसमें ऐड होगा कि आज नया साल में हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए. इस न्यू ईयर में हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए. पिछले बार देखिएगा, हर एक साल नया साल माने चेंज होता है ना, नया साल में, लेकिन वही खाना वही पीना सब सेम रहेगा, लेकिन लाइफ भी आदमी का सेम रहता है. कोई लाइफ में चेंजिंग नहीं आता. मेरे प्यारो, लोगों से अगर पूछिएगा कि क्या चेंज करेंगे, खा रहे पी रहे जैसा था वैसे ये क्या चेंज करेंगे, हेयर स्टाइल चेंज कर ले क्या, लिपस्टिक ब्लू लगाते थे आप ग्रीन लगाएंगे. हालेलुया. नेल पॉलिश छोटा था, लंबा वाला नेल लगा लेंगे, नकली वाला लंबा लंबा करके ऐसे करके सबको डराएंगे. तो नया साल में क्या नया करना है. हालेलुया. नया साल में हमारे जीवन में क्या चेंजिंग आना है. पुराने बातें बीत गए, सब कुछ नया हो गया. जब यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, जब यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा जर्नी शुरू हो जाता है नया साल का. हालेलुया. हमारा जो दौड़ है वो शुरू हो जाता है. जन्म लेने के बाद दौड़ शुरू नहीं होता है, जब यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तब आपका दौड़ शुरू हो जाता है. इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है, जो दौड़, सब तो दौड़ते हैं लेकिन इनाम कौन ले जाता है? एक ही व्यक्ति ले जाता है. हालेलुया. आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा सोच, हमारा विचार किस प्रकार से होना चाहिए. आज संसार में 100 में से कम 80% लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है. 100 में से कम 800 में से 80% लोगों के ऊपर डिपेंड. कैसे, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको. कभी कभी हम लोग चर्च हो या चर्च के बाहर हो, कार्यस्थल हो, आपका स्टडी लाइफ हो या आपका सोसाइटी हो, हर एक जगह में हम लोग एक इम्पैक्ट करना चाहते हैं. हम लोग अपना लाइफ से लोगों के ऊपर में इम्पैक्ट करते हैं कि लोग हमें क्या करें. वाह वाह क्या बात है, क्या लड़का है, क्या काम किया, क्या अच्छा किया. तो हम लोग लोगों का क्या करते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? वाह वाह ही सुनना चाहते हैं. वेरी गुड, वेल डन, क्या गाना गाया. आज विकास जी ने बहुत बढ़िया वर्शिप किया. परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई में हमने देखा. तो विकास जी सोचेंगे मैंने आज वर्शिप किया, लेकिन एक आदमी ने मुझे आके बोला ने बड़ी बढ़िया वर्शिप किया. हालेलुया. तो हम जब ये सोच लेंगे कि मैं प्रचार कर रहा हूं आज, या मैं गाना गा रहा हूं, मैं गिटार बजा रहा हूं, मैं डिस्को डांस कर रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति भी आके मुझे नहीं बोला बड़ा बढ़िया किया. जब आप ऐसा सोचिएगा तो समझ जाइए आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो विश्वास है, किसके ऊपर में है? परमेश्वर के ऊपर नहीं है. किसके ऊपर है? लोगों के ऊपर में. तब आपके अंदर में डिस्करेजमेंट आ जाएगा मेरे प्यारे. हालेलुया. उसी वक्त आपके अंदर में एक डिस्करेजमेंट आ जाएगा. अरे हम जो है चर्च गए थे, एक व्यक्ति ने मुझे कहा, जब मैं आसनसोल गया, बोला कि जब हम चर्च जाते पास्टर लोग मेरे तरफ देखता भी नहीं, हंसता भी नहीं. पास्टर मेरे तरफ देखता भी नहीं, हंसता भी नहीं. अरे मेरे प्यारो, पास्टर कौन टेंशन से जा रहा है आपको क्या मालूम. उसका दिमाग में इतना टेंशन घूम रहा है. हो सकता है कि आप सोच रहे अब मेरे को पास्टर देखेगा, हंसेगा, अब पास्टर बात करेगा, अब ताली बजाएगा, अब हाथ मिलाएगा. ये बेचारा पास्टर का सिचुएशन तो देखिए, पीछे जाके क्या हालत है उसका. टेंशन के ऊपर टेंशन है और आप उससे मांग रहे पेंशन. जय हो प्रभु यीशु की. मेरे प्यारो, आज नया साल में लोगों को मत देखिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह को देखना शुरू कर दीजिए. हालेलुया. अब देखिए यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया आपके लिए.
यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए क्या किया है? मेरा माँ ने नहीं किया, मेरा बाप ने नहीं किया, मेरे भाई ने नहीं किया, मेरे पत्नी ने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने नहीं किया, मेरे पास्टर ने नहीं किया, किसने किया है? यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। खुश हो जाइए, बी एनकरेज्ड। इतना बढ़िया सूट पहन लिए हैं, कोई आके बोला नहीं बड़ा जबरदस्त लग रहा है, दुख लग गया, टाइम मस्त पहन लिए। मेरी बीवी तक नहीं देखी आज हमको। नहीं, ऐसा बात नहीं, बीवी रोज देखती है। वाइफ लोग का भी यही टेंशन। बढ़िया से मेकअप आज किए थे, लेकिन मेरा हस्बैंड एक बार भी नहीं बोला इतना सुंदर लिपस्टिक लगाया था। बहुत टेंशन है भाई। मेरे प्यारो, ऐसा करने लगिएगा आप तो आपके जीवन से मालूम क्या खत्म हो जाएगा? शांति और खुशी। हालेलुया। इस नया साल में आप कैसा सोच रखना चाहते हैं? इस नया साल में अपने आप को कैसे एनकरेज करना चाहते हैं? इस नया साल में अपने आप को कैसे मजबूत रखना चाहते हैं? हालेलुया। मैं जिम वाला मजबूत का बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा का मजबूती का बात कर रहा हूं। ओ राबशनो। मैं देखता हूं बहुत लोग जो है बड़े लोगों के सामने में ऐसा करते हैं। बढ़िया, कैसे क्या? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा। जैसे देख लिया ये आ रहा कोई बड़ा आदमी, क्या कर रहे भाई? बहुत अच्छा काम कर रहे आप तो। वाह, साफ सफाई कर रहे, वाह, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। कुछ प्रमोशन मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, दिखा दिए। जब सामने नहीं रहेगा तो दूर कौन करता है? अरे जैसे सामने पूरी बाबा। लोगों को खुश करने का कोशिश मत करे मेरे प्यारो। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करे। यस, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, मुंह खोल के हालेलुया। प्रमोशन मालूम है कहां से आता है? परमेश्वर यहोवा से आता है। हालेलुया। वो आपको प्रमोट करेगा, लोग आपको प्रमोट नहीं करेंगे। लोगों को खुश करने में मत लगिए। अगर आप परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तेरे अंदर है वो ज्यादा सामर्थी है जो बाहर है। हालेलुया। अंदर में क्या है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। तो सांसारिक लोगों से डरने की बात नहीं है। वो हमको बोलेगा अच्छा, वो बोलेगा खराब, अरे बाप रे बाप, मेरा सर ऐसा बोल दिया हमको, मेरा पास्टर ऐसा बोल दिया, मेरा वाइफ ऐसा बोल दिया, मेरा हस्बैंड, मेरा दोस्त बोल दिया, अरे क्या कर लिया है तुम, कैसा कर लिया है? मेरे प्यारो, आप लोगों का बात सुनिएगा या परमेश्वर का बात? परमेश्वर बोलता तू मेरा बेटा है। परमेश्वर बोलता तू मेरा आंखों की पुतली है। परमेश्वर बोलता तू राजा और रानी है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, मेरे लिए नहीं, अपने लिए बजाइए। हालेलुया। क्योंकि आप मामूली इंसान नहीं है, आप मास्टरपीस है। मास्टरपीस का मतलब समझे है ना? हमारा मास्टर कौन है? उसके हाथों की रचना है। हालेलुया। उसके स्वरूप में जब आईना में खड़ा होइएगा सुबह में बोलेगा परमेश्वर का स्वरूप में हम बने हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर में है, सामर्थ हमारे अंदर में है, मेरे अंदर जो है वो बहुत ही सामर्थी है, मैं सबसे अलग हूं। हालेलुया। आप सबसे बेहतरीन चीज है इस पृथ्वी पर, सबसे बेहतरीन चीज आप सब, हम सब, क्योंकि परमेश्वर के हाथों से बनाए गए हैं। मेरे प्यारो, अपने आप को डिग्रेड मत करिए। बहुत जवान लोग के बीच में मैंने देखा है, बहुत सालों से मैंने देखा है कि बहुत जवान जो है अपने आप को अलूफ कर लेते, अपने आप को अलग कर लेते, अपने आप को अलग करके वो लोग क्या करते हैं, जवान हो बुजुर्ग हो, बहुत लोग वो लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं देखने में खूबसूरत नहीं हूं, मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, मैं उस लड़कियों के समान नहीं, मैं उस लड़कों के समान नहीं, मैं उस अंकल आंटी के समान नहीं, इसलिए मैं अकेले रहूंगा। हालेलुया। जिस समय आप ऐसा करने लगिएगा मेरे प्यारो, आपके लाइफ में डिप्रेशन, आपके लाइफ में डिस्करेजमेंट, आपके लाइफ में एक इनसिक्योरिटी स्पिरिट आ जाएगा। हालेलुया।
आज परमेश्वर का वचन, अब परमेश्वर पिता आपको क्या बोल रहा है? आप उसके आंखों की पुतली है मेरे प्यारो, एक राज, आप ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गॉड है। हालेलुया। कभी कभी हम देखते हैं लोग जो है मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में, मार्केट में जाते हैं, वो लोग क्या ढूंढते हैं मालूम है? मैं एक व्यक्ति से भेंट किया, नाम नहीं बताऊंगा, तो मैंने कहा कि इस दुकान से आप ले लीजिए। अरे बाप रे, उस दुकान से? ना ना ना, ना सब कोई पहन रहा है उस दुकान का, देखेगा तो क्या बोलेगा? हम जाएंगे ब्रांड वाला शॉप, ब्रांड वाला शॉप, रिबॉक, हिकॉक, चिकॉक, क्या क्या ब्रांड है भैया, हमको नहीं मालूम। ब्रांड वाला जाएंगे, ब्रांड वाला से ही लेंगे। कॉकरोच टॉकरोच, क्या क्या ब्रांड है भैया, हमको नहीं मालूम। लेविस तो टेविस तो क्या, ब्रांड के पीछे मैं आज तक नहीं भागा, बचपन से लेकर अभी तक। तो बोलता हम ब्रांड में जाएंगे, ब्रांड वाला ही लेंगे, ब्रांड वाला ही पहनेंगे। लोग बोलेंगे ब्रांड पहना है। हालेलुया। बहुत ब्रेन है आपके पास, इसलिए ब्रांड पहन रहे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। तो मैंने एक बात बताया उसको कि भैया हम तो जो कपड़ा पहन लेते वो ब्रांड बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गॉड है। हालेलुया। लोग मेरे ब्रांड से हमको पहचानते नहीं, मेरा परमेश्वर से मुझे पहचानते हैं। हालेलुया। ऐसे लेविस आ रहा है, ये रिबॉक आ रहा है, अरे भैया आपका पर्सनालिटी कहां गया? हालेलुया। मेरे प्यारो, लोगों के पीछे, चीजों के पीछे भरोसा मत करिए, कुछ हासिल नहीं होगा। मालूम है क्या हासिल होगा? सिर्फ डिस्करेजमेंट हासिल होगा। हालेलुया। अपने आप को इंफीरियर समझते रहेगा, आपको कमजोर आपको बना देगा। आप लोगों को सोचिएगा लोग मुझे देख के क्यों नहीं बात किए, लोग मुझे हाथ नहीं मिलाए, लोग मुझे जय मसीह की नहीं किए, लोग मुझे ऐसा नहीं किए, लोग मुझे ऐसा नहीं किए। रोज रोइएगा घर में जाके, डिस्करेज होइएगा और परेशान होइएगा। यही शैतान चाहता है। हालेलुया। शैतान यही चाहता है। छोटा छोटा बात में आप डिस्करेज हो सकते हैं मेरे प्यारो। अरे मेरे को देखा लेकिन देखा नहीं, मेरे को सोचा लेकिन सोचा नहीं, इतना जबरदस्त हम पहन लिए, इतना जबरदस्त हम बोल दिए, इतना जबरदस्त इन लोगों को खाना खिलाए हैं, बोला भी नहीं इतना टेस्टी बना था खाना, कैसा बना था, कुछ बोला, खाया पिया डवाक से भाग गया। हाय रे, बेकार मेहनत हो गया। हे मेरे प्यारो, लोगों के ऊपर अपना भरोसा, वो एडिक्शन है। मालूम है एडिक्शन का मतलब क्या है? एडिक्शन जिसका आप आदी बन जाते हैं। सिगरेट नहीं पीजिएगा, चेन स्मोकर जिसको बोलता है, सिगरेट जब तक नहीं पिएगा वो पैखाना नहीं करेगा, खैनी नहीं खाएगा पैखाना नहीं उतरेगा। बहुत लोग बोलते हैं हम खैनी नहीं खाएंगे तो पैखाना नहीं पैखाना नहीं कर सकेंगे। माने ऐसा एडिक्शन, गूल नहीं मांजेंगे तो गूल नहीं निकलेगा। इतना एडिक्शन हमारे जीवन में आ जाता है कि हम लोग उससे छुटकारा नहीं पा सकते। मेरे प्यारो, लोगों का वाहवाही, लोगों का एनकरेजमेंट, वाह क्या बोला क्या बोला, ये वाला जो है लोगों का ठपा टप टैप टैप, वेरी गुड, ये चीज का एडिक्शन हमारे जीवन में अगर आ जाएगा तो हमारे जीवन से मालूम है क्या नहीं जाएगा? हमारा डिप्रेशन, हमारा डिस्करेजमेंट। एवरी डे आप डिस्करेज होइएगा। हालेलुया। आप अपना बेस्ट किए, आप अपना बहुत अच्छा किए और आप सोचे कि मैंने बहुत बेस्ट किया है, उसके बाद वेट कर रहे हैं। एक प्रचारक बहुत बढ़िया प्रचार किया, वो जब नया नया प्रचार करने जा रहा था स्टेज में, उसके बाद लोग उसको एनकरेज किया, हाँ वेरी गुड। सबसे ज्यादा उसका पत्नी उसको एनकरेज करती थी, हाँ बहुत अच्छा तुम प्रचार किया, बहुत अच्छा किया। एक दिन क्या हुआ, पूरा मेहनत से वो अपना प्रचार को बनाया, अब प्रचार जबरदस्त किया। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं भाई, बहुत ही जबरदस्त प्रचार किया। आज जब उतरा, ना उसको पत्नी देखी, ना लोग कुछ पूछे, बोलता घर में उसका कुत्ता तक मुंह फेर लिया। हालेलुया। ऐसा सिचुएशन में जब आइएगा तो क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा उस समय। क्यों परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा? क्योंकि अब आप लोगों के ऊपर में आपका भरोसा नहीं, किसके ऊपर में है? परमेश्वर। हालेलुया। वो अप्रूव दिख रहा है, वो ठप्पा मारता है, ओके डन। आज किसका ठप्पा चाहते हैं आप? मनुष्य का ठप्पा या परमेश्वर का ठप्पा?
पवित्र आत्मा का ठप्पा। यस, ओके, डन, चेक। कोई भी सामान को जब हम लोग जो चेक करते हैं, देखिएगा फैक्ट्री सब में होता है, उसमें एक ठप्पा लगता है, ओके, चेक, ठप। परमेश्वर ने वो ठप्पा हमारे ऊपर में लगाया है, पवित्र आत्मा का ठप्पा है मेरे प्यारे। हालेलुया। लोग वो आपसे चुरा नहीं सकते हैं। कभी कभी इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, आत्मिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं। और जब आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं तो सारा चीज डमाडोल हो जाता है। हालेलुया। खुश नहीं रह सकेगा आप। देखिएगा पौलुस इतना सुंदर ढंग से लिखता है अपने पत्री में, फिलिप्पी 4:4 में, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मालूम है कहां पर लिख रहा है? वो जेल में बैठ के लिख रहा है। हालेलुया। जेल में बैठ के लिखता है कि बहुत खुश रहो। अरे भैया, जेल में आप खुश रहिएगा क्या? जेल में आप सजा को काट रहे हैं और लिख रहे हैं कि आप खुश रहिए। क्यों लिखा वो? क्योंकि इस परमेश्वर का आनंद उसके अंदर में था। हालेलुया। लोग वो चुरा नहीं सका। बहुत सिचुएशन आएगा आपका लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम आएगा आपके लाइफ में, बहुत टेंशन आपके लाइफ में आएगा। उस समय आप समझ जाइए, कभी कभी लोग बोलते लगता परमेश्वर है कि नहीं भैया, परमेश्वर है कि नहीं, ऐसा कभी कभी डाउट आपको आ जाएगा। इतना बाइबल पढ़ रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना फास्टिंग कर रहे हैं, इतना चर्च आ रहे हैं, मेरे ऊपर बीमारी, मेरे ऊपर टेंशन, मेरे ऊपर प्रॉब्लम, मेरा घर का बच्चा ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, परमेश्वर कैसा? अरे बाबा, किसके ऊपर डाउट कर रहे हैं? हालेलुया। मालूम है आपको, मैं एनकरेज करना चाहता हूं आज सुबह के वक्त, जब ऐसा होता है तो समझ जाइए परमेश्वर से बहुत करीब है, शैतान आपको अटैक कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाने वाला है। हालेलुया। गधा, गधा को देखे हैं आप लोग? सबको देखे गधा, धोबी का गधा। कभी कभी एक कहावत बोलते हैं, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। लेकिन गधा के समान हम लोग को बनना है। क्या बोल रहे पास्टर साहब? गधा के समान हम लोग बनेंगे? अरे भाई, गधा के समान बनना होगा तभी ना यीशु मसीह हम लोग के ऊपर बैठेगा। हालेलुया। एक गधा बेचारा जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा। एक गधा जा रहा था, रास्ता में क्या हुआ, गड्ढा के अंदर में घुस गया, धबाक, फंस गया गड्ढा में। और रोता है, अजीब टाइप का गधा रोता है ना, बड़ा जोर आवाज करता है गधा। तो गड्ढा के अंदर घुस गया। बोला आप क्या कर, निकल नहीं सका बेटा, बहुत बेचारा बहुत कोशिश किया उस गड्ढा से निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकल सका। मालूम है क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। लोग बहुत ही आसानी से अपना कचरा फेंकते हैं, इंडिया में ज्यादा। जहां देखे कोई नहीं, सैमुअल सर से पूछेगा, विदेश में जो पकड़ लेगा आपको, दौड़ा दौड़ा के पकड़ेगा, ले फाइन दो भाई। हालेलुया। अब नहीं कर सकेगा विदेश में। इंडिया में जो है आराम से हल्का भी हो सकते हैं आप। हालेलुया। फ्री इंडिया में हम लोग रहते हैं, वी आर फ्री। बहुत अच्छा चीज है, लेकिन खराब भी है, गंदगी फैला रहे हम लोग। लेकिन ये गड्ढा देखा, लोग क्या किया, कचरा फेंकने लगा उसमें। तो गड्ढा में जो कचरा फेंक रहा है, किसके ऊपर गिर रहा है कचरा? पैखाना भी कर दे रहा होगा कोई कोई उसमें। इतना गंदगी उसके अंदर डाला डाला डाला, साल 2 साल उसके बाद मालूम है क्या हुआ, गड्ढा भर गया। गधा का क्या हाल हुआ होगा, बेचारा दब के मर गया होगा। एम आई राइट? थोड़ा दिन में देखता, गड्ढा जब भर गया तो देखता है कि गधा बाहर निकल गया। गधुआ कैसे निकला भाई? मालूम है कैसे निकला? जैसे जैसे कचरा उसके ऊपर में पड़ रहा था, वो गधा
कचड़ा को झाड़ के उसके ऊपर चल जा रहा था, फिर फेंका, फिर उसके ऊपर, फिर कचड़ा फेंका, फिर कचड़ा फेंका। तो जैसे जैसे कचड़ा उसके ऊपर फेंका वो ऐसे नहीं रहा, हम तो गड्ढा में गिर गए, गड्ढा में गिर कैसे निकला कचड़ा। उसने कंटिन्यूअस एक काम किया और वो काम था अपने आप को शेक करना। हालेलुया, अपने आप को हिलाया, अपने आत्मिक रूप को हम लोग को हिलाना है। हिलाते 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 सारा कचड़ा गधा के पैर के नीचे और वो ऊपर। हालेलुया। जब लोग आपको गलत बोलेंगे, जब लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, जब नकारात्मक चीज लोग आपको सुनाएंगे, तो सुन के उसको अपना घर में यहां पर बैठा मत लीजिए, दिमाग में या मन में, तो गड्ढा में ही खत्म हो जाइएगा। हालेलुया। क्या करना है? कुत्ता लोग भी कभी कभी हिलाता है, हिलाना है, झाड़ देना है उसको। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, जब भी लोग नेगेटिव बोलते हैं, आप परमेश्वर का वचन से पूछिए कि परमेश्वर आपको क्या बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है आज सुबह के वक्त। पुराने बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5:44 में जल्दी से कोई पढ़ देंगे, निकालेंगे। यूहन्ना 5:44, यूहन्ना 5:44, जो जोर से कोई पढ़ दे। हालेलुया। कितना सुंदर ये वचन में दिया है। हम लोग क्या चाहते हैं? लोगों से आदर। हमको देखो ना, स्टेज में नहीं बैठाया, हमको लीडिंग करने के लिए नहीं दिया, हमको गाना गाने के लिए नहीं दिया, हमको गिटार बजाने के लिए नहीं दिया, हमको क्वायर में नहीं, हमको कैमरा में नहीं, हमको ये, हमको वो, हमको ये इतना कंप्लेन मेरे प्यारो। कचड़ा में तो दब जाइएगा, दब जाइएगा, नहीं निकल सकिएगा मेरे प्यारो। निकलिए। हालेलुया। मौका और चांस देने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। सही समय में, हालेलुया, इंतजार करेंगे। सही समय में परमेश्वर आपको उठाने वाला है मेरे प्यारो। घबराइए मत, टेंशन में मत आइए। हर एक चीज का समय है, काटने का समय, बोने का समय, उखाड़ने का समय, खाने का समय, रोने का समय, हंसने का समय। इक्लेसियास्टेस चैप्टर 3 में, सभोपदेशक 3 में लिखा हुआ हर एक चीज का समय है मेरे प्यारो। हर एक चीज समय में होगा। बेचैन मत होइए, घबराइए मत। उस गधा बहुत ही एनकरेज था। वो जितना कचड़ा जितना कचड़ा जितना कचड़ा, वो कचड़ा से वो मर सकता था, लेकिन उस कचड़ा से वो बाहर आ गया। हालेलुया। आज हमारा जीवन, मसीह जीवन इस प्रकार से होना चाहिए। एक और पढ़ेंगे वचन को, फिलिपी 4:13। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। फिलिपी 4:13, देखिए क्या लिखा हुआ उसमें। हालेलुया। फिलिपी 4:13 जोर से पढ़ेंगे। किसी को मिला तो पढ़ देंगे। 4:13 फिलिपी। और एक बार जोर से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसे क्या कर सकता हूं? इस वचन को गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं एक जगह में देख रहा था, बोल रहा था कि ये वचन को बहुत लोग गलत तरीके से, सब कुछ कर सकता हूं, मैंने गलत चीज भी कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। जो भी काम कीजिएगा अच्छा ही कीजिएगा। हालेलुया। कभी कभी बोले नहीं, हम कुछ पर यीशु मसीह के जरिए सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, एनीथिंग आई कैन डू। चलो इतना गलत काम करेंगे, घूस लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कर सकते हैं, लिखा है वचन में। अरे भैया नहीं, ऐसा गलत काम मत कीजिएगा। परमेश्वर हमारा अच्छा है, भला है,
उसी प्रकार का काम आपको करना है, उसी प्रकार का काम के बारे में बोल रहा है, नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं बोल रहा मेरे प्यारो। सो वो सामर्थ देगा आपको, वो आशीषित करेगा वो अच्छा काम करने के लिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं मेरे पास बेस्ट कार नहीं है, मेरे पास बेस्ट घर नहीं है, मेरे पास बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे पास बेस्ट मनी नहीं है, मेरे पास बेस्ट ये नहीं है, दैट इज व्हाई हम वो नहीं कर सकते हैं। इसके पास सब कुछ है इसलिए कर सकता है। मेरे प्यारो, उसके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास ऐसा चीज है जो सब कुछ बनाया है, आपका सृष्टि करता है। हालेलुया। ताली कंजूसी से मत बजाइएगा। उसके पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके पास ऐसा है जिसके पास सब कुछ है। हालेलुया। और जिसने सब कुछ का रचना किया है, वो आपका क्रिएटर, वो आपका रचनाकार, वो आपका परमेश्वर पिता आपके साथ है। बोलता है जब मैं और मेरा परमेश्वर एक साथ है तो वो मेजॉरिटी है। पूरा संसार एक तरफ, आप और आपका परमेश्वर एक तरफ, तब भी आप जीतिएगा। हालेलुया मेरे प्यारो। अभी मैंने वचन हम लोग पढ़े गिदोन के बारे में, 7 अध्याय में। उसमें लिखा हुआ है कि गिदोन एक डरपोक लड़का था। जब स्वर्गदूत उसके पास आया, वो छिपा हुआ था बांध में, और मालूम है उसको कैसे स्टेट किया, कैसे बोला? हिंदी में बहुत बढ़िया ढंग से लिखा है, हे सूरवीर सूरमा। हालेलुया। एक डरपोक व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को, एक निहत्थे व्यक्ति को, जिसके पास कुछ आर्म्स नहीं है, एम्युनिशन नहीं है, आर्म्स नहीं है, वेपन नहीं है, कमजोर डरपोक व्यक्ति को परमेश्वर क्या बोलता है? सूरवीर सूरमा। वाह, वॉरियर, पावरफुल। हालेलुया। हम सब यही है। हम लोग क्या है? सूरवीर सूरमा। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर में। हालेलुया। गिदोन को बोला कि तू मिद्यानों के अगेंस्ट तू लड़ेगा, तू जिताएगा। बोले अरे बाबा बाबा, परमेश्वर क्या बोल रहे? हम डर से हम चल नहीं सक रहे हैं, लड़खड़ा रहा है, बोल भी नहीं सक रहे, बहुत कमजोर है हम, नहीं होगा हमसे, नहीं होगा। तो बोला अच्छा ठीक है, जा, मेरे को हेल्पर चाहिए। तो ठीक है, हेल्पर ले। तो कितना हेल्पर उसको दिया था? 32,000। 32 को 32 बोलते हैं ना? हाँ, 32,000। 32,000 लोग गिदोन को दे दिए। जा, अब डर मत, जा जा, इतना आदमी तेरे साथ है, जा। अरे वाह, बहुत क्या सपोर्ट मिला। ठीक ठीक ठीक, हाँ आप कर सकते हैं गॉड, आप ठीक है, ठीक, बहुत आदमी आ गया, 32,000। हाँ हाँ, टेंशन नहीं है, हाँ हाँ, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। बड़ा खुश हुआ वो। लेकिन आधा दूर में परमेश्वर बोलता है, गिदोन रुक रुक। क्या परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? डर गया हो। सुनो, अभी बोलो लोगों को जो डर रहा है जाने के लिए युद्ध में, बोलो कि चल जाने के लिए, यहां से लौट जाए। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ। तो गिदोन सोचा कि 1-2 जन जाएगा। कितना जन वापस गया? 22,000 लोग। पूरी बाबा, 22,000 भाग गया। डर था लोगों के मन में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है डरपोकों के लिए स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। 22,000 लोग डर के मारे भाग गए, बोले मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। गिदोन के पास अब कितना बच गया? 10,000। बोला आप बस, अरे बाप, परमेश्वर और कुछ बोलना नहीं बाबा, 10,000 है, और कम मत करना परमेश्वर। फिर थोड़ा देर के बाद परमेश्वर रुक, बाबा क्या करने वाला परमेश्वर? बोलिए परमेश्वर। सुनो एक बात बोलते हैं, उन्हें क्या बोलिए ना। कभी कभी पिताजी बुलाएंगे, इधर आइए। कभी कभी ऑफिस में जब बिशप हमको बुलाते हैं, हम सोचने में पड़ जाते हैं क्या बोलने जा रहे हैं, अर्जेंट वर्क, जल्दी आओ। अरे बाप, क्या बोलने वाला भाई, सोच में पड़ जाते हैं हम लोग कि क्या अभी मिलने वाला है। तो बोला कि एक काम करिए, अब ये लोग को पानी पिलाइए, बहुत गला सूख गया है, लोग पानी पिलाइए। अब पानी पिला के उसमें से चुनाव होगा कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। सब प्यासा था, बोला जाओ सबको बोलो पानी पीने के लिए। अब गिदोन को समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर नेक्स्ट क्या बोलने वाला है इसको। हम लोग को परमेश्वर इसी प्रकार से चलाएगा हमको लाइफ में, याद रखिएगा। आपको ले जाएगा, लेकिन आपको मालूम नहीं क्यों ले जा रहा है। चलिए पास्टर विकास वहां पर, कहाँ है भैया? नहीं मालूम, जाइए वहीं पर पता चल जाएगा। निकी जी जाइए दिल्ली। हाँ क्यों? पूछिए मत, चलते चलिए। हालेलुया।
वहीं पर जाके आपको पता चलेगा कि दुमका हम क्यों आए हैं। अरे बने बीबी था यहाँ, हालेलुया, मालूम नहीं था। आप समझ नहीं सकिएगा कि परमेश्वर आपको कौन जगह क्यों किस कारण से ले जा रहा है। हालेलुया। गिदोन को ले गया, पानी बोला पिलाने के लिए, अब प्यासा था लोग, थका हुआ था, चलते चलते थक गया था, प्यासा था, गला सूख गया था। तो लोग क्या किया, आराम से बहुत लोग जो है घुटना टेक के शीतल जल पूरा मस्त में मुंह हाथ धो के, बहुत लोग तो हमको लगता है कि नदी में टपाक डबरा करने लगे होंगे, पसीना हो गया होगा, कपड़ा, अरे पानी, कपड़ा को महक रहा पसीना, पानी पिया, नहाया, मजा किया। लेकिन बहुत कम लोग पानी किस प्रकार से पिए, कुत्ते के समान। यहां लिखा हुआ था ना कुत्ता, कुत्ता के समान बनना होगा मेरे प्यार, चप्पड़ चप्पड़। ये है चपड़ चपड़, ये आवाज। कभी कभी टेबल में हम लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए, किसी किसी जो खाते हैं, कोई बहुत लोग खाना जब खाते हैं तो सब लोग विदेश में एक डिसिप्लिन है, विदेश में मेरी पत्नी हमेशा बोलती है, मैं शुरू में मेरा भी बहुत ज्यादा आवाज करता था लेकिन कंट्रोल कर लिया मैं। तो विदेश में जो है टेबल मैनर्स होता है ना, खाना जब खाइएगा तो बिना आवाज का खाना होगा। अब मुंह खोल के नहीं, इतना बड़ा भालू जैसा, मुंह बंद करके जब ऐसे करके लीजिएगा खाना मुंह में। बहुत जन क्या होता है कि खाना मुंह में लेते हैं, अजीब से बाहर निकालते खाते हैं। नियम यह है कि जब खाना मुंह में जाए तो सामने वाला को आपका खाना नजर नहीं आना चाहिए, खाली होंठ नजर आना चाहिए, कोई आवाज नहीं, बिना दांत का खा रहे हो, खोखला बूढ़ा जैसा। और चम्मच का भी आवाज नहीं होना चाहिए, जो कांटा चम्मच हम लोग स्पून से खाते हैं, है ना। कभी कभी जो है हम स्कूल में दार्जिलिंग में जब थे तो बहुत लड़का लोग जो है, एंग्लो लोग, ये लोग सब लोग कांटा चम्मच से हम लोग खाते थे। तो मैं तो खाता था पूरा आवाज करके ठक 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 ठक। तो बोला भैया आवाज नहीं करना, शांति पूर्वक खाइए। एक और स्कूल में अगर आवाज कीजिएगा तो खड़ा कर देगा, पनिश कर देगा, है ना। बड़ा मुश्किल रखता था उसे खाने में, लेकिन सारा चीज का डिसिप्लिन है। लेकिन यहाँ पर देखिए परमेश्वर जो ज्यादा आवाज किया उसी को चुना। अरे बाबा, मैं पत्नी को यहाँ वचन बोलने के पहले आ रहा था, मतलब चपड़ चपड़ करेगा तो तही परमेश्वर अब चुन लेगा। हालेलुया। तो 300 लोग चपड़ चपड़ करके जो पानी पिए थे उन्हें परमेश्वर ने चुना। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि चपड़ा चपड़ करके खाना शुरू कर दीजिए। 32,000 से घटते घटते कितना आदमी हो गया? ओनली 300। गिदोन बोला अरे बाबी, तो परमेश्वर मेरा जाने मार देगा। कहां 32, कहां 300। इतना खुश थे कि 32,000 लोग मेरे साथ हैं। कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा गैंग है, मेरे साथ बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। भैया सर्कल रह जाएगा लेकिन फ्रेंड खत्म हो जाएगा। हालेलुया। सर्कल आपका रह जाएगा लेकिन फ्रेंड भाग जाएगा। यीशु मसीह का बहुत ही बड़ा फ्रेंड था, मालूम है। यीशु मसीह का एक बड़ा अच्छा फ्रेंड था, बहुत अच्छा उसका चेला था, बहुत ही प्यारा चेला था। उसका नाम था पतरस। क्या नाम था? पतरस। अंग्रेजी में बोलते पीटर। यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया, यीशु मसीह जब पकड़ा गया, उसको पकड़ के ले जा रहा था, सबसे पहले पतरस भागा। हमको पकड़ा जाएगा। एक छोटा बच्ची पूछती है तुम यीशु मसीह के साथ? नहीं हम नहीं जानते कौन है। नहीं। फिर एकदम नहीं हम नहीं जानते कौन है। 3 बार यीशु
पतरस ने इनकार किया। मेरे प्यारो हालेलुया, आपका बेस्ट फ्रेंड भी यही करेगा। उस समय आप क्या कीजिएगा? यीशु मसीह ने क्या किया? रोया, डरा, कमजोर हुआ। है मेरा परमेश्वर, देखिए मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा चेला मुझे इनकार कर दिया। वो डिस्करेज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर पिता उसके साथ है। हालेलुया। मेरे प्यारो, लोगों के ऊपर आप डिपेंड करने लगेगा, लोगों के ऊपर में आपका सोच है, वहां से वाहवाही मिलना है। ओ हम ऐसा काम कर दिया, हमको कोई अच्छा नहीं बोला, इतना बढ़िया कर दिया, हमको कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा अगर सोच आप रखते हैं तो रोज रोज आपको डिस्करेजमेंट मिलेगा, आपका अंदर में एक डिप्रेशन आएगा और आप आत्मिक रूप से भी कमजोर हो जाइएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कमजोर अगर हो जाता तो क्रूस पर बलिदान नहीं दे सकता, 3 दिन बाद जी नहीं उठता और आज हम और आप यहां नहीं होते। हालेलुया। इसीलिए हम लोग यहां पर हैं मेरे प्यारो। पतरस मालूम है इनकार क्यों किया? उसका मैं सीन बता रहा हूं। वो इसलिए इनकार किया क्योंकि वो पूरी तरीके से लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर नहीं। लोगों से उसको डर था, लोग मुझे पकड़ लेंगे, लोग मुझे मार देंगे, कैसे बोलूंगा, इसका दोस्त मैं नहीं कहलाऊंगा। अगर यीशु मसीह का दोस्त बोलूंगा तो ये लोग हमको निकाल देंगे। मेरे प्यारो, दोस्तों से डरने का जरूरत नहीं है, पड़ोसियों से डरने का जरूरत नहीं है, घर वाले से डरने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है। हालेलुया। अगर आपसे कोई दोस्ती नहीं करता है तो उसका लॉस है, आपका लॉस नहीं है, क्योंकि आपका जैसा दोस्त उसको नहीं मिला। हालेलुया। अगर वो आपसे दूर चले जा रहे हैं तो आपका लॉस नहीं है, उनका लॉस है, क्योंकि अगर वो आपके पास आ जाएंगे वो उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जगत के ज्योति है। हालेलुया। और ये ज्योति कहां ले जाएगा आपको? यीशु मसीह के पास। जब तारा का पीछा कर रहे थे ज्योतिषी लोग, मालूम है वो लोग कहां ले गया तारा? यीशु मसीह के पास। हम सब जगत के ज्योति, हम लोग तारा है। We are the light of the world। जब परमेश्वर हमें वो रोशनी देता, आत्मा से भरता है, जब लोग आपके पास आएंगे तो आप लोगों को यीशु तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है इस नए साल में। मेरे प्यारो, अपना भरोसा लोगों से हटाकर परमेश्वर पिता पर करिए। आपका जर्नी शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। अगर नहीं दिया है तो इस समय आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। लेट्स स्टैंड। आंखों को बंद करेंगे। ओह यस लॉर्ड। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करेंगे, मनन करेंगे। अपने आंखों को बंद करके ये पुराने साल में मैं क्या किया जिससे मैं परमेश्वर से दूर होता था, चला गया आत्मिक रूप से। पुराने साल में मैंने ऐसा क्या सोचा कि मेरे अंदर में डिस्करेजमेंट आ गया, मैंने अपने आप को डिप्रेस कर लिया। वो सारा चीज आज सोचिए और सारा चीज को निकाल के फेंकिए अपने जीवन से, उस गधे के समान, और उसके ऊपर में खड़े हो जाइए। बोलिए यीशु ने मुझे विजेता कर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने आपको आजाद कर दिया है। पुराने बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। मैं लोगों के ऊपर नहीं लेकिन भरोसा मैं परमेश्वर पर करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन का श्रापित है वे मनुष्य जो लोगों के ऊपर भरोसा करते, लेकिन धन्य है वे व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया। आइए हम लोग इस वक्त अपने आप को तैयार करेंगे जब ये गीत होता है। और अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह को अपना जीवन देना, उसको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करना, तो कुछ क्षण के लिए आप सामने आ जाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे जब ये गीत हो रहा है। इस नए साल में अपना जीवन यीशु को दीजिए। यीशु आपको खुश करना चाहता है, यीशु आपको आजाद करना चाहता है, यीशु आपको भर देना चाहता है। हालेलुया। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से आजाद। यस लॉर्ड। अपने आंखों को बंद रखेंगे, स्वर्ग की ओर देखेंगे। चीरा बाशारा का कहीरा बाशारा। हालेलुया। यस जीसस। में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं।
प्रभु। तेरे नाम से मिलती शिफा, तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलती शिफा। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। छू ले प्रभु, हरे भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, हालेलुया। तेरी सामर्थ से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे, आजाद कर हर एक को प्रभु। पुराने बातें मिट गई, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओह यस लॉर्ड, ओह यस। भटके हुओं को राह दिया, रोगों को तूने चंगा किया। भटके हुओं को राह दिया, रोगी को तूने चंगा किया। अपने मार्गों पे चला कर अनंत जीवन तूने दिया। अपने मार्गों पे चला कर नया जीवन तूने दिया। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। सब मिलके गाएंगे, तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलती शिफा। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलती शिफा। दिल में है तेरा नाम, तेरे सिवा कोई नहीं। ओह यस लॉर्ड, भर दे प्रभु। यस जीसस। हालेलुया, गॉड इज यू। थैंक यू जीसस। करती हूँ मैं तुझसे ही दुआ, महिमा करूँ तेरी हर पल मैं सदा। करती हूँ मैं तुझसे ही दुआ, महिमा करूँ तेरी हर पल सदा। अपने हाथों को उठा कर करूँ स्तुति वंदना। अपने हाथों को उठा कर करूँ स्तुति वंदना।
धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु। आज हर एक को तू जानता है प्रभु, हर एक को तू समझता है, कुछ भी तुझसे छिपा नहीं प्रभु। हृदय को टटोलने वाला परमेश्वर है, तेरा नजर एक्सरे मशीन है। तू हमारे हृदय को जानता है प्रभु, समझता है प्रभु, पहचानता है प्रभु। हालेलुया। गिदोन के समान परमेश्वर ने कहा लोगों पर भरोसा मत कर, 300 लोगों से वो विजेता हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु आज हमारे जीवन में प्रभु, अगर लोग हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हम लोग विजेता होने वाले। हालेलुया। इस नए साल में हम लोग विजेता हैं, इस नए साल में हम लोग आजाद हैं। हालेलुया। जितने लोग आज खड़े हैं यहाँ पर सामने या कहीं भी, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना बोले प्रभु यीशु, सब बोलेंगे प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मेरे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। पुराने बातें बीत गई, अब सब नया हो गया है। पवित्र आत्मा से भर, समझ से भर, आशीष से भर। आज से मैं एक नया व्यक्ति हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम